नमस्कार माताओं और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रद्धा संगम ऑफिशियल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास की एक ऐसी चमत्कारी कथा जिसे सुनने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि इस पवित्र मास में किया गया एक छोटा सा दीपदान भी मनुष्य की किस्मत बदल सकता है। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो पाप, हिंसा और अधर्म में डूबा हुआ था, लेकिन पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से उसे अगले जन्म में राजपाट प्राप्त हुआ। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं पुरुषोत्तम मास में दीपदान की महिमा। बहुत समय पहले की बात है। चमत्कार पूर्ण नाम का एक सुंदर नगर था। उस नगर में मणिग्रीव नाम का एक शूद्र रहता था। मणिग्रीव अत्यंत क्रूर और हिंसक स्वभाव का था। वह जीव हत्या करता, पाप कर्मों में लगा रहता, नास्तिक था और किसी का सम्मान नहीं करता था। उसके बुरे व्यवहार और पापों के कारण उसके अपने परिवार और समाज ने भी उसे त्याग दिया। धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो गई कि मणिग्रीव अपनी पत्नी के साथ घने जंगल में रहने लगा। वह पशुओं का शिकार करके अपना जीवन चलाता था। एक दिन जंगल में घूमते समय मणिग्रीव ने देखा कि एक ब्राह्मण बेहोशी की हालत में भूमि पर पड़ा हुआ है। वह ब्राह्मण भूख, प्यास और थकान से अत्यंत कमजोर हो चुका था। उसे देखकर पहली बार मणिग्रीव के मन में दया जागी। वह तुरंत उस ब्राह्मण को अपने आश्रम में ले आया। उसकी पत्नी ने भी पूरी श्रद्धा से उस ब्राह्मण की सेवा की। कुछ समय बाद ब्राह्मण को होश आया। मणिग्रीव विनम्रता से उनके चरण दबाने लगा और बोला, हे मुनिवर, आप कौन हैं? इस भयंकर जंगल में कैसे आ गए? तब ब्राह्मण बोले, हे पुत्र, मैं प्रयाग जाने के लिए निकला था, लेकिन रास्ता भटक गया। भूख और प्यास के कारण मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर ब्राह्मण ने पूछा, तुम दोनों पति पत्नी इस जंगल में क्या कर रहे हो? तब मणिग्रीव ने अपने सारे पापों की कहानी सुना दी। उसने बताया कि कैसे उसके दुष्कर्मों के कारण समाज ने उसे त्याग दिया। फिर वह हाथ जोड़कर बोला, हे ब्राह्मण देव, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरी दरिद्रता और दुख दूर हो जाए? तब ब्राह्मण बोले, हे मणिग्रीव, तुमने आज मेरी सेवा करके बहुत बड़ा पुण्य कमाया है, इसीलिए मैं तुम्हें एक अत्यंत सरल और कल्याणकारी उपाय बताता हूँ। कुछ समय बाद पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस पवित्र मास में तुम दोनों पति पत्नी भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति करते हुए दीपदान करना। यदि संभव हो तो तिल के तेल का दीपक जलाना, और यदि सामर्थ्य हो तो शुद्ध घी का दीपक जलाना। लेकिन यदि तेल या घी भी न हो तो अपनी उंगली में तेल लगाकर भी भगवान के सामने दीप प्रज्वलित करना, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है। ब्राह्मण आगे बोले, पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से मनुष्य की दरिद्रता समाप्त हो जाती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, धन धान्य, सुख, संतान, यश और सौभाग्य मिलता है। निसंतान को संतान, विद्यार्थी को विद्या, कन्या को योग्य पति और मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष प्राप्त होता है। जो व्यक्ति बिना विधि विधान के भी श्रद्धा से दीपदान करता है, उसे भी भगवान इच्छानुसार फल देते हैं। कुछ समय बाद पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ। मणिग्रीव और उसकी पत्नी ने पूरी श्रद्धा और नियम से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा शुरू की। उनके पास धन नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने सच्चे मन से दीपदान किया। रोज स्नान करके भगवान का स्मरण करते हुए वे दीप जलाते रहे। पूरा पुरुषोत्तम मास उन्होंने भक्ति और श्रद्धा में बिताया। समय बीतने के बाद जब उन दोनों की मृत्यु हुई तो दीपदान के पुण्य से उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। स्वर्ग के सुख भोगने के बाद उन्होंने पृथ्वी पर पुनः जन्म लिया। इस बार पूर्व जन्म का वही पापी मणिग्रीव एक महान राजा बन गया। उसका नाम था अयोबाहु, और उसकी पत्नी अगले जन्म में चंद्रकला नाम की रानी बनी। यह सब केवल पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से किए गए दीपदान का फल था। हे प्रभु श्री हरि, जैसी कृपा आपने मणिग्रीव और उसकी पत्नी पर की, ऐसी कृपा हम सभी भक्तों पर भी बनाए रखना। जो भी श्रद्धा से इस कथा को सुन रहा हो, उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। जय श्री हरि भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कथा के साथ।